नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल हमारी बात हुई थी एक ऐसे टॉपिक पे कि व्यक्तियों को क्या क्या अपने जीवन में पछतावा रह जाता है, कौन कौन से उनके रिग्रेट्स रह जाते हैं। और इस संबंध में तो बड़ी मजा आई। कई लोगों के तो ऐसे ऐसे फ़ोन आए कि मैं अचंभित रह गया कि वो मिडिल एज में आ गए हैं आप, और पूरे और ऊपर मतलब करीब 50 साल की उम्र के कई लोगों के फोन आए। उनका कहना ये कि आपने तो ये अच्छा बता दिया, हम लोग अब शायद इस पर काम करके कुछ न कुछ तो सॉर्ट आउट इसमें कर ही पाएंगे। तो मित्रों, मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाती है और हम लोग अपने आप को जैसे चार्ज करते जाते हैं, तो जब हम नई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो हमारा माइंड भी उस पर काम करने लगता है। और माइंड जब काम करता है तो हम लोग जो पुराना पैटर्न रहता है उसको हम चेंज करते हैं, और चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमें अच्छा प्राप्त होता ही है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है और आप सब लोग उसको जानते हैं, वो है बिल गेट्स। ये कहानी उस समय की है जब बिल गेट्स बिल्कुल नॉर्मल आदमी थे। कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, कोई इतना पैसा नहीं था, कोई इतनी शोहरत नहीं थी। एक बार वो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरे थे और नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के कहीं और जाने वाले थे। तो 2-3 घंटे का जो टाइम था मॉर्निंग वाला, वो लाउंज में बैठ के वो अपना गुजार रहे थे। अब मॉर्निंग का टाइम था तो जनरली सब लोग सोचते हैं कि कोई न्यूज़पेपर पढ़ ले, कुछ कर ले। तो उन्हें इधर उधर देखा तो एक बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो उनने उसको बुलाया, तो उसने अपना एक न्यूज़पेपर उनको दिया। फिर इनने अपने जेब में हाथ डाला, इनके पास खुले पैसे नहीं थे। तो इनने कहा यार खुले पैसे है नहीं, ये पेपर में लेता नहीं। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप इसको ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे हिस्से वाला पेपर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बिल गेट्स ने वो पेपर ले लिया, पढ़ा पूरा। उसके बाद करीब 3 महीने बाद, लगभग 3 महीने बाद फिर से ऐसे ही वाकया हुआ। फिर बिल गेट्स जब वापस किसी टूर से जा रहे थे और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरे, फिर लाउंज में बैठे हुए थे। फिर उनको लगा कि यार पेपर पढ़े, तो इतने में वही लड़का उधर से घूम रहा था जो कि पेपर बेचने का ही काम करता था। तो उसने फिर आके उनको पेपर देना था। इस बार फिर उन्होंने अपने जेब तलाशी, फिर उनके पास खुले पैसे नहीं थे। इस बार उन्होंने मना कर दिया, बोले अब मैं नहीं लूंगा। उसने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं मेरे फायदे, मेरा जो हिस्सा होता है, जो मेरा कमीशन होता है उसका पेपर है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बिल गेट्स को उन्होंने थमा दिया। उसके बाद बात आई गई हो गई। उसके करीब 10-12 साल बाद जब बिल गेट्स ने पॉपुलैरिटी को छुआ, विश्व की ऊंचाइयों को छुआ, फिर शोहरत में छुआ, धन में उनने कई प्रकार के कई पैसे इकट्ठे हो गए, उनके पास बहुत सारी धन संपदा इकट्ठी हो गई। तब उनके दिमाग में आया कि मेरे को उस लड़के को एक बार देखना चाहिए कि कहाँ है, किस हालत में। आए न्यूयॉर्क, वहीं पे देखा उनने एयरपोर्ट पे, तो वो मिल नहीं पाया। तो अपने कुछ लोगों को उसने बोला भी, और वहाँ पे जो बड़ी बड़ी शॉप्स थी उस पर भी उनने थोड़ा सा इंक्वायरी करी, पूछताछ करी कि ये कैसा बच्चा। तो बोले हाँ वो आता है, लेकिन अब उसकी भी एज बड़ी हो गई, तो लेकिन वो शाम वाम को आपको दिख जाएगा। तो ये शाम तक उसका वेट करते रहे। लड़का आया जो कि अब थोड़ा सा अच्छा, मतलब करीब उसकी एज हो गई होगी 30-32 साल के समय। तो इनने उससे कहा कि मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना तुमने। तो उसने कहा बिल्कुल पहचाना मिस्टर बिल गेट्स, आपको कौन नहीं पहचानता, पूरी दुनिया जानती है आपको, आपको तो सारे लोग जानते हैं। तो बोले मैं तुम्हारी कोई मदद करना चाहता हूँ, तुमने जो मेरे लिए 2 बार, हाँ हाँ बोले नहीं, इनका ये कहना था कि तुमने जो मुझे एक बार पेपर दिया था, तो उस लड़के ने बात काटी, एक बार नहीं मैंने 2 बार दिए थे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है 2 बार दिया था। तो बोले मैं उसके एवज में आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, आप बोलिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। तो उस लड़के ने कहा कि यार बिल गेट्स जी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी उसी प्रकार मदद करना चाहते हैं जैसे मैंने आपकी करी थी। तो वो अब संभव नहीं है ना, वो टाइम नहीं है और वो स्टेटस नहीं है, वो आपकी स्थिति नहीं है। जब मैंने आपको पेपर दिया था तब मैं बहुत गरीब था, मैंने अपने जो श्रम का था, मेरे खुद के हिस्से का पेपर से मैंने आपको वो दिया था पेपर। और आप अब मेरी मदद करना चाहते हैं जब आप इतने बड़े मिलेनियर बिलेनियर हो गए हैं, तब आप मेरी मदद करना चाहते हैं। तो आप मेरी मदद की बराबरी नहीं कर सकते।
तो बिल गेट्स ने सोचा, बिल्कुल कहा, बिल्कुल यू आर वेरी राइट, बोले आप बिल्कुल सही हो, मैं वो बराबरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आपकी मदद कर सकूँ। दोस्तों ये बात जो है वो बिल गेट्स ने खुद एक टीवी इंटरव्यू में बताई है। तो तब उनने एंकर को भी बोला था कि मुझे लगा कि इंसान ने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कब हम किसी की मदद करें। जब हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मदद करें, जब हम बहुत बड़े शक्तिशाली हो जाए तब मदद करें, जब हम कोई बहुत बड़ा पद अचीव कर ले तब मदद करें, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से मदद कर सकते हैं किसी की। बस दिल में एक जज्बा होना चाहिए, भाव होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप कभी भी किसी की कहीं पर भी छोटी से छोटी मदद से बड़ी मदद, कोई कंपैरिजन नहीं है, मदद मदद होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी जहाँ पर हैं, जिस स्थिति में हैं, एक दूसरे की मदद करें। जिसको जो ज़रूरत है अगर आपके पास वो है और एक्स्ट्रा है तो अवश्य दें। नमस्कार। कैसी लगी स्टोरी में ज़रूर आपके कमेंट्स, शेयर और लाइक चाहूँगा। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करें, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा।